Well, Rajnath Singh is addressing that all-important rally in Meerut. Let's cut across and listen to what he said. कांग्रेस की सरकार चाहती है उस और इस देश की जनता का ध्यान न जाने पाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी कि सचमुच क्षमा तो आपको मांगनी चाहिए। 1984 का जो दंगा हुआ, उस दंगे को भड़काने का काम यदि किसी ने किया तो वह कांग्रेस के नेताओं ने दंगा भड़काने का काम किया। हिंदुस्तान की जनता इस सच्चाई को जानती है कि सचमुच वह उस समय राजीव गांधी ही थे जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उस समय उन्होंने कहा यह बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती ही हिलती है। उसी के बाद यह सांप्रदायिक दंगा भड़का था। तो सचमुच 1984 के उस दंगे के लिए किसी को क्षमा मांगनी चाहिए तो कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में चाहे वह गुजरात हो अथवा हिंदुस्तान का कोई भाग हो, क्षमा यदि मांगनी चाहिए तो कांग्रेस के लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए। 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ है उसके लिए क्षमा यदि मांगना चाहिए तो कांग्रेस को क्षमा मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों क्षमा मांगेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपराध नहीं किया है। हमने इस हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म की मां की कोख से क्यों न पैदा हुआ हो, सबको समान नजरिए से हमने देखा है। हम यह मानकर चलते हैं कि जब तक समाज का कोई भी तबका कमजोर रह जाएगा, गरीब रह जाएगा, तब तक हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली भारत, स्वावलंबी भारत, ऐसा भारत बनाने का हमारा स्वप्न कभी साकार नहीं हो सकता है। हम ऐसा मानकर चलते हैं। लेकिन विडंबना है कि यहाँ की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, यह दोनों दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं और उस कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं कि जब से वह सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है और मेरे बहनों भाइयों, जल, थल, नभ तीनों में भ्रष्टाचार के एक नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम यदि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो यह कांग्रेस की सरकार ने किया है। भारत माता की। ये मेरठ की धरती वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। मैं उन दो खंबे पर खड़े वीर पुरुषों से प्रार्थना करता हूं, जरा नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। कोई हादसा होगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आप नीचे आ जाइए। आपको चौधरी चरण सिंह जी के शपथ हैं, नीचे आइए। मेरठ के लोग बहुत समझदार हैं। शाबाश। हाँ, आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश। हाँ, बहुत समझदार हो। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी,
प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, यहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी, श्रीमान कलराज मिश्रा जी, श्रीमान लालजी टंडन जी, श्री विनय कटियार जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रीमान हुकम सिंह जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सांसद महोदय, विधायक महोदय और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब हेलीकॉप्टर में आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे केसरिया समंदर लहरा रहा हो। और सिर्फ ये मैदान छोटा पड़ गया ऐसा नहीं, मीलों तक रास्ते भर जैसे पूरा मेला चल रहा है, ऐसे लोग चल रहे थे। अभी पहुंचे नहीं होंगे शायद। गोरखपुर की सभा के बाद मुझे पता चला था कि जो कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए थे, रात को 9 बजे पहुंचे थे और बहुत नाराज हो गए थे। मैं आज रास्ते पर जो भीड़ देखी थी उसे अनुमान करता हूं, आज भी बहुत लोग शायद समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो नहीं पहुंच पाएंगे उनसे मैं सबसे पहले क्षमा याचना कर रहा हूं, ताकि उनको नाराजगी का कोई अवसर न मिले। भाइयों बहनों, ये मेरठ की धरती 1857 के स्वातंत्र संग्राम की प्रेरणा स्थली है और इतिहास इस बात का गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम में कमल और रोटी का संदेश दिया गया था। अब दोस्त आगे नहीं आ सकते, वहीं रुको भैया, वहीं रुको। आपका प्यार, आपका उत्साह, मैं आपका आभारी हूं। अपने आप को संभालो भैया। (1857) का स्वातंत्र संग्राम कमल और रोटी। भाइयों बहनों, 1857 के स्वातंत्र संग्राम को 150 साल से भी ज्यादा समय हो गया और 2014 में फिर एक बार गरीब के घर में रोटी के लिए कमल को लेकर के हमें आना है। फिर एक बार कमल और रोटी का नारा लेकर के चलना है। गरीब की थाली में रोटी, और इसीलिए कमल की जरूरत है भाइयों बहनों। तो 1857 के स्वातंत्र संग्राम से हम प्रेरणा लेते हैं। भाइयों बहनों, कुछ वर्ष पूर्व 1857 के स्वातंत्र संग्राम के 150 साल मनाए गए। हिंदुस्तान के इतिहास की
ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। लेकिन भारत सरकार ने इसको जितना तवज्जो देना चाहिए, इसका जितना गौरव गान करना चाहिए, हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को 1857 के स्वातंत्र संग्राम से परिचित करवाना चाहिए, इसके लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। उन्होंने मेरठ में आकर के एक छोटा सा कार्यक्रम किया, देश को पता तक नहीं चला कि 1857 का स्वातंत्र संग्राम में देश को आजादी दिलाने के लिए कितने वीर पुरुषों ने बलिदान दिए थे। हिंदुस्तान के कोने कोने में, मेरठ जैसे अनेक नगरों में इतनी त्याग और बलिदान की गाथाएं भरी पड़ी थी। लेकिन कांग्रेस ने उस अवसर को भुला दिया। यूपीए सरकार ने उस अवसर को भुला दिया। और भुला क्यों दिया पता है भाइयों? क्यों भुला दिया मालूम है? उन्होंने इसलिए भुला दिया, अगर देश की जनता 1857 के त्याग और बलिदान की गाथा सुनेगी